हाफिज अब्दुल मजीद मदनी के बयानात सुनने के लिए उनके ऑफिशियल चैनल अल मदनी को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अखलाक किसको कहते हैं, अखलाक की तारीफ़ क्या है और अखलाक की फजीलत क्या है। सबसे जो अजीम बात है कि हम सब के सब नबी अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं। इससे बड़ा कोई एजाज़ नहीं हो सकता, इसलिए कि इस निस्बत से बड़ी कोई निस्बत हो नहीं सकती है। क्योंकि बाज़ अंबिया किराम ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी हम नबी ना होते बल्कि इस नबी की उम्मत में होते, तो हम उस नबी की उम्मत में हैं जो नबियों का इमाम है, इमामुल अंबिया है। उस रसूल कायनात नबी आखिर ज़मां की उम्मत में हम लोग हैं। तो ये तो निस्बत है और मुक़द्दर की बात है। इस जो आयत में रब फरमाता है कि वइन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ऐ नबी आप जो है अखलाक़ अज़ीम के मालिक हैं। अखलाक़ ही नहीं बल्कि खुल्क़ अज़ीम कहा रब ने, तेरी खुल्क़ को रब ने अज़ीम कहा और तेरी खिल्क़ को रब ने जमील किया। यानी कि रब ने फरमाया कि तुम जो मेरे महबूब हो, तुम अखलाक़ के अज़ीम मनसब पर फाइज़ हो, अखलाक़ के आला मनसब पर आप फाइज़ हैं, ये रब कहता है। और प्यारे आका फरमाते हैं कि मुझे मबूस किया गया है अखलाक़ की तकमील के लिए, अखलाक़ को मुकम्मल करूँ। और फिर प्यारे आका फरमाते हैं कि मैं क़यामत के दिन मेरे करीब वो होगा जिसकी अखलाक़ सबसे अच्छे होंगे। मेरे करीब क़यामत के दिन मैशर में वो लोग होंगे जिनकी अखलाक़ सबसे अच्छे होंगे। और फिर ये भी हदीस पाक के अंदर फरमाया, प्यारे आका फरमाते हैं कि मीज़ान के जब तोला जाता है, इंसान के आमाल तोले जाएंगे मैशर के दिन, तराजू के अंदर सब तोले जाएंगे अच्छे बुरे। तो फरमाया कि आमाल में सबसे जो वज़नी चीज़ होगी, भारी चीज़, वो अखलाक़ होंगे। अखलाक़ से ज़्यादा वज़न वाली कोई चीज़ नहीं होगी। बहुत से ऐसे हादिसे हैं और भी हैं, और जब आप उस पर और तवज्जो रखेंगे तो प्यारे आका की पूरी ज़िंदगी का मुताला करेंगे तो अखलाक़ का पैकर थे प्यारे आका। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से किसी ने पूछा कि आप प्यारे आका का अखलाक़ तो बताइए कैसा था, अखलाक़ बताइए प्यारे आका का कैसा था। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, क्या तुमने कुरान नहीं पढ़ा। उसने अर्ज़ किया कि कुरान तो मैंने पढ़ा है। फरमाया बस कुरान तुम पढ़ो, वही अखलाक़ नबवी है। यानी नबी का अखलाक़ अगर तुमने पढ़ना है, समझना कुरान को पढ़ लो। और कुरान जो अखलाक़ का अजमाली एक तस्वुर देता है, और अखलाक़ की जो तफसीर या तफसील है वो प्यारे आका की ज़ात है, आपने जो करके दिखाया है। अफ़ू दरगुज़र इसी में आते हैं, सिला रहमी और सब्र तहम्मुल बर्दाश्त और ताउन, ये सारी चीज़ें। प्यारे आका फरमाते हैं कि वज़न वाली कोई चीज़ अगर मीज़ान के अंदर आप जब तोले जाएंगे आमाल, वहाँ पर वज़न वाली चीज़ तुम्हारे अखलाक़ होंगे। नमाज की बात नहीं की, रोज़े की बात नहीं की, कुरान पाक की तिलावत की बात नहीं की है, सखावत की बात नहीं की है। फरमाया कि तुम्हारे अखलाक़ कैसे हैं, अखलाक़ तुम्हारे मुकम्मल अच्छे हैं तो गोया कि सब इबादत भी तुम्हारी कबूल हो जाएगी। ऐसा ना हो कि तुम नमाज के सजदे तो कसरत से करते रहो, कुरान खूब पढ़ते रहो और तस्बीह भी करते रहो, फिरते रहो, लेकिन अखलाक़ तुम्हारे कैसे, तुम्हारी ज़ुबान से निकलता क्या है, अखलाक़ कहते किसको हैं, इस पर आप थोड़ा सा तवज्जो रखेंगे। अखलाक़ के बारे में प्यारे आका ने इतनी अजीम तालीम दी है। फरमाते हैं कि तुम में से बेहतर अखलाक़ वाला वो है जो अपनी बीवियों से बेहतर अखलाक़ से पेश आए। बेहतर फरमाते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है मैं अपनी अज़वाज से अखलाक़ से पेश आता हूँ। और इसलिए तो प्यारे आका का अमल था ये कि जब जाते थे घर के अंदर अज़वाज मुत्तहरात के कामों में हाथ बढ़ाते थे, हाथ में जाकर के काम करते थे हाथों से उम्मत को तालीम देने के लिए। तो फरमाया तुम अगर अखलाक़ के एतबार से अखलाक़ सबसे अच्छा करना चाहते हो, अपनी बीवियों से करो। आप मुझे बताओ, क्या हमारे समाज के अंदर मियाँ बीवी के झगड़े होते हैं या अखलाक़ से पेश आ जाता है। अखलाक़ का तस्वुर हमारे घरों में कम रह गया है, इल्ला माशाअल्लाह कहीं पर ये चीज़ मिलती है। ऐसा भी है कि कोई अगर अपनी बीवी की मर्ज़ी के मुताबिक चलता है, उसके मुतालबात पूरे करता है, लेकिन वो जो है जुज़वी चीज़ है और वो वक्ती और दुनियावी चीज़ हो सकती है। इधर नमाज की पाबंदी के साथ अखलाक़ से पेश आए, ये बड़ी बात होती है। यानी कि बीवी के सामने आप जा रहे हैं और घर के अंदर बड़ी खराबियाँ, उससे गलतियाँ साज़द हो रही हैं, तो आप गुस्से में लाल पीले हो करके तसादुम नहीं करेंगे, बल्कि अखलाक़ का नमूना आपने वहाँ पर पेश करना है। और क़ूलू लय्यिनन, नरम लहजे में बात करो। हमारे यहाँ अखलाक़ की तालीम से हम बहुत दूर हैं। ये तो बहुत दूर की बात है कि भाई घर में हम निकलेंगे, फिर गांव है, फिर मोहल्ला है, फिर ख़ानदान है, फिर इलाके हैं, फिर दोस्त हैं, तो वो तो चापलूसी अलग चीज़ होती है। अखलाक और चापलूसी में बड़ा फ़र्क है। चापलूसी वो है कि इंसान अपनी ज़ाती मफाद के लिए कहीं पर जो नरम लहजे में बात कर ले,
लजाजत से बात करे, खुशामद से बात करे, तारीफ कर दे, बिला वजह की बनावटी तारीफ करके पुल बांधे तो कि मुझे मतलब लेना है, वो नहीं है। बल्कि मौलाई कायनात शेर खुदा हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का ये अमल भी देखिए कि जब आपने अपने मुखालिफ काफिर को गिरा दिया जंग के वक्त के अंदर, ऐन जंग के अंदर जब आप उस पर गालिब आ जाते हैं ताकत की वजह से, आप उसको पछाड़ दिया, गिरा दिया और आप उसके सीने पर सवार भी हो गए। मौला कायनात दामाद मुस्तफ़ा हैं, शेर खुदा हैं और खैबर शिकन हैं, मामूली शख्स नहीं है, खलीफा चहारुम हैं हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, सहाबी रसूल हैं, पैगंबर पाक में नाम आता है, अहले बैत में नाम आता है। बहरहाल आप जब उस पर गालिब आ जाते हैं, उसने कहा अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, जो गिरा हुआ था, लेटा हुआ था, मगलूब था और कमज़ोर था, तो उसने कहा अब तो मेरा काम होने वाला। उसने जो है मुंह से गंदगी जो जहन की थी, दिमाग की थी, मुंह से निकाली, यानी थूक दिया मौला कायनात के चेहरे पर। तो मौला कायनात की जगह हम होते क्या करते? गिरा है, कब्जे में है, हम उस पर सवार गालिब हैं, मौला कायनात ने छोड़ दिया, अलग हो गए। पूछा अब क्यों आपने छोड़ दिया? आप तो मुझे मारने के लिए आए थे, तलवार नयाम में बाहर आ चुकी थी, मेरे पर कब्जा था, सीने पर सवार थे, अब क्यों छोड़ दिया? कहा अब तक का जो अमल था वो अल्लाह की रजा के लिए था, अब जब मेरा जाती मामला आ जाता, तैश गुस्से में आकर के तुझे मैं कत्ल भी कर देता, उसका सवाब नहीं मिलता। अखलाक का पैकर ये हमें तालीम दे के गया है कि जब जाती मामला आया तो उसमें माफ कर दो, लिहाजा मेरी तालीम है मेरे नबी की, मैंने माफ कर दिया। उसी बात पर उसने कलमा पढ़ा, इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाता है। आज जो है अखलाक की तालीम को पढ़ने की जरूरत है। और हमारे बच्चे आज क्यों, आप घर में देखिए ना, बच्चा बाप से बात करके राजी नहीं है, बीवी शौहर बात करके राजी नहीं है, अकड़ पकड़ में चल रहे हैं, नमाज़ें तो पढ़ लेंगे, कुरान पढ़ लेंगे, तस्बीह सब कुछ कर लेंगे, लेकिन घर की हालत से सीधा करने का हमें कोई जिम्मेदारी नहीं है, हमें कबूल करनी होगी। अगर आज समाज के अंदर हम बुराइयों का खात्मा करना है, प्यारे आका फरमाते हैं अगर इबादत देखेंगे, सारी की सारी रहमतें, नियामतें, बरकतें अगर 10 हिस्से करेंगे, उसमें 9 हिस्से सिर्फ अखलाक के अंदर आ जाएंगी। अखलाक का पैकर बन जाएंगे तो घर के अंदर अमन सुकून आ जाएगा, मोहल्ले में, बरादरी में, समाज में, और सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे, जुबान से सख्त बात नहीं निकालेंगे। और ये तालीम हमें घर के अंदर देनी है। अखलाक अजीम नियामत है। प्यारे आका के बारे में रब ने फरमाया है नबी आप अखलाक के अजीम मनसब पर फाइज हैं, यानी अखलाक के मनसब पर आप फाइज हैं। आज अखलाक की तालीम को आम करना वक्त की अहम जरूरत है, वरना जो हमारे समाज की जो है बिगाड़, यानी बिगड़ा समाज सीधा करना है। सारी कौमों को जो सीधा किया प्यारे आका ने, बिगाड़ था कितना कौमों के अंदर, अरब के अंदर अपने थे, कुरैश के कबीले के लोग थे, बिगड़े हुए थे सारे, मिजाज में तनाव था और न जाने कैसी कैसी ज्यादा बातें करते थे। प्यारे आका की एक अखलाक की वजह से उनका बिगाड़ खत्म हो जाता है। वह कि नबी जो है शिफा खाने की तरह खड़े होकर के सबको फैज मानते हैं, बिगड़े हुए लोगों की तबीयत सीधी हो जाती है, वो जो है अपने वक्त के सहाबी बन जाते हैं। सुभान अल्लाह।